हेलो गाइज, मेरा नाम है अजीज कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे की, अर्थात ब्रिटिश जो शासन रहा, ब्रिटिश की जो नीतियाँ रहीं, खास तौर से जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ रहीं, उसने किस प्रकार से रेलवे का उपयोग किया और उसके माध्यम से अपने शासन प्रशासन को किस प्रकार से भारत में उसने मजबूती प्रदान करने के लिए रेलवे का उपयोग किया। और इसके साथ ही साथ अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई हुई थी, उसका किस प्रकार से उपयोग किया रेलवे के माध्यम से, वो आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था, आखिर जो रेलवे जो लाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा उसका क्या उद्देश्य था, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके परिणाम को, और इसके परिणाम को हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइडों के माध्यम से एनालिसिस करने का प्रयत्न करेंगे, और एंड में हम लोग निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि मैं बात करूं इनके उद्देश्यों की कि आखिर जो रेलवे ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया उसका क्या उद्देश्य था, तो प्रमुखतः हम लोग देखेंगे कि दो प्रकार से हम लोग को उद्देश्य देखने को मिलेगा, एक बाजार और एक विद्रोह। इन दोनों पॉइंटों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनका उद्देश्य रहा। यदि हम लोग बाजार की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ, केंद्र स्थापित किए गए थे, और उसमें बड़े पैमाने पर भाप से चलने वाली जो मशीनें हुआ करती थी औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक केंद्रों पर बड़े पैमाने पर उसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था। और ये जो भी वस्तुएं हुआ करती थी वो कम से कम समय में और काफ़ी जल्दी से जल्दी उत्पादित और बनाई जाती थी, और साथ ही साथ यह जो वस्तुएं हुआ करती थी वो काफ़ी सस्ता हुआ करती थी इन कंपैरिजन इंडिया। तो अगर ये वस्तुओं का उत्पादन इंग्लैंड द्वारा औद्योगिक क्रांति के दौरान अगर किया गया तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए होगा, और इसके लिए उन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पर जो बाजार था वो भारतीय बाजार इनको देखने को मिला, जहां पर इनके द्वारा उत्पादित जितने भी वस्तुएं हुआ करती थी उसको सरलतापूर्वक आसानी से इनके द्वारा रेलवे के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र क्यों ना हो, भारत के किसी भी कोने में रेलवे के माध्यम से ब्रिटिश द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भेजा गया और बाजार के रूप में भारत को देखा गया, और रेलवे ने इसकी मांग को पूरा करने का कार्य किया। और इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि कच्चा माल जो हुआ करता था इन औद्योगिक इकाइयों की, जो ब्रिटेन में हुआ करती थी औद्योगिक क्रांति के दौरान, उनको कच्चे माल की भी आवश्यकता हुआ करती थी, और इसके साथ ही साथ खाद्यान्न फसलों की भी आवश्यकता हुआ करती थी, खाद्यान्न चीज़ों वस्तुओं की भी आवश्यकता हुआ करती थी। तो इसकी पूर्ति के लिए भी रेलवे का इनके द्वारा उपयोग किया गया, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो विभिन्न बंदरगाह हुआ करते थे उनके माध्यम से उनको जोड़ने के लिए रेलवे का प्रयोग किया गया। और हम सभी जानते हैं कि समुद्री व्यापार के माध्यम से बंदरगाहों को विभिन्न रेलवे से कनेक्ट करके समुद्री व्यापार के माध्यम से, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे खाद्यान्न फसलें हो, और इसके साथ ही साथ ब्रिटिश द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं हुआ करती थी उनको ले जाने का कार्य आवागमन के रूप में रेलवे का प्रयोग किया गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसका क्या उद्देश्य था, तो वह था विद्रोह। विद्रोह का यहाँ पर मतलब है कि हम लोग जानते हैं किस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा विभिन्न नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई। चलिए उद्देश्यों में हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वह है विद्रोह। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाई जा रही थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो। तो विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ इनके द्वारा अपनाई जा रही थी उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो रवैया रहा, जो भारतीयों के प्रति रवैया रहा, वो काफ़ी असंतुष्ट और एक क्रोध की भावना पैदा करने वाला भारतीयों में रहा, और जिसके माध्यम से विभिन्न भारतीय वर्ग, चाहे वो कृषक हो,
चाहे औद्योगिक मजदूर हो जो कि औद्योगिक इकाइयों में काम किया करता था, और अन्य। और यही कारण था कि इनके द्वारा जो अपनाई जा रही जो नीतियाँ थी, आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे सामाजिक नीतियाँ हो, चाहे राजनीतिक नीतियाँ हो, उनके माध्यम से इनके अंदर एक क्रोध की भावना, एक असंतुष्टता की भावना पैदा हुई, और इसके माध्यम से इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर विद्रोह किया जाता था। लेकिन क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विद्रोह किया जाता था, तो इसको रोकने के लिए एक तीव्र आवागमन, अर्थात जिसके माध्यम से ब्रिटिशर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच सके। चूंकि भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह किया जाता था ब्रिटिश द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न नीतियों के कारण, तो इनको विभिन्न क्षेत्रों में रोकने के लिए एक परिवहन की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से ये तीव्र से तीव्र और जल्द से जल्द पहुंचकर जहां भी विद्रोह हो रहा हो उसका दमन, उसको रोकने का कार्य किया जा सके। और यह कार्य जो किया, यह रेलवे ने प्रमुखतः हम लोग को देखने को मिलता है कि रेलवे के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा हो रहे विद्रोहों को कुचलने और उसका दमन करने में रेलवे ने एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग बात करते हैं वह है परिणाम। और परिणाम की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग इसके परिणाम को देखेंगे, इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव दोनों ही साइडों के माध्यम से देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो परिणाम रहा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से रेलवे का जिस प्रकार से ब्रिटिशर द्वारा उपयोग किया गया उसका परिणाम रहा। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि भारत के जो भी अभी तक क्षेत्र थे, चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे भारत का किसी प्रकार का क्षेत्र हो, जो अभी तक अछूता रहा था, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया था, और वहीं रेलवे के आवागमन से, रेलवे के आने से, ब्रिटिशर्स द्वारा जो रेलवे लाया गया उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, ये चाहे विभिन्न बाजार हो, चाहे वो शहर के हो, चाहे गांव के हो, वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए, एक दूसरे से जुड़े। और ना केवल इन क्षेत्रों के माध्यम से केवल क्षेत्र जुड़े, बल्कि जो लोग हुआ करते थे, चाहे वो शहरी लोग हो, चाहे ग्रामीण लोग हो, वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े। और इसका परिणाम हम लोग देखते हैं जब विभिन्न क्षेत्र के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े, चूंकि वो भारतीय थे, चूंकि ब्रिटिश द्वारा विभिन्न नीतियां अपनाई गई थी, जिनका जो सामना है और जिनका जो अत्याचार है वो प्रत्येक भारतीय जनमानस को करना पड़ रहा था, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रीय जीवन में रह रहे हो, चाहे वो शहरी क्षेत्रीय जीवन में रह रहे हो, अर्थात शहर में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, उनको ब्रिटिश की जो अत्याचार वाली जो नीतियां थी उनका सामना करना पड़ रहा था। और विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जब ये सारे एकत्रित हुए तो इनकी भावनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक राष्ट्रीय भावना का विकास और राष्ट्रीय चेतना का विकास में रेलवे ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि वहीं हम लोग बात करें तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये रहा, रेलवे जो रहा उसके माध्यम से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो भारतीय जनमानस था और भारत में प्रमुखतः जो गांव हुआ करते थे वो अपने ही क्षेत्र तक सीमित हुआ करते थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गांव में जो ऊंची जाति, नीची जाति, जाति प्रथा और विभिन्न प्रकार की मानसिकता और कुरीतियां जो विद्यमान थी वो अब खत्म होने की ओर हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि अब रेलवे का आवागमन हो गया था। तो विभिन्न क्षेत्र के लोग, विभिन्न स्थानों के लोग, चाहे वो शहर के हों, चाहे गांव के हों, और प्रमुखतः इसमें गांव के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ये जाने लगे। और जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आज भी जो शहर होता है उसमें विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, और उसके माध्यम से यहाँ पर उनका समाजीकरण होता है और जाति पाति और जाति प्रथा और छुआछूत जैसी जो व्यवस्था है वह नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से इसका सकारात्मक तो परिणाम रहा, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश द्वारा रेलवे लाया गया उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा भारतीय जनमानस पर, कृषकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश द्वारा जो रेलवे लाया गया उसमें अधिक से अधिक पूंजी और जो निवेशक हुआ करते थे वो ब्रिटिश निवेशक हुआ करते थे, ब्रिटिश कंपनियां हुआ करती थी, और उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत में रेलवे के विकास को लेकर, रेलवे की संरचना को लेकर पूंजियां और निवेश
लगाया गया, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में निवेश किया और इसका परिणाम हम लोग को देखने को यह मिलता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कहा गया कि जो जितना निवेश या पूंजी लगाएगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 5% का लाभांश देने का ब्रिटिश सरकार द्वारा वादा किया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब भारत में रेलवे की स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लाभांश दिया गया और इससे भारत की जो स्थिति थी, भारत के कृषकों की जो स्थिति थी वो खराब होती चली गई। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंततः जो भी ब्रिटिश द्वारा लाभांश देने की बात हो या रेलवे के विकास को लेकर विभिन्न स्तरों पर कर्जा लिया गया हो, ऋण लिया गया हो, इसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और इसके साथ ही साथ इनके द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी ब्रिटिश सरकार द्वारा उसका बोझ इनके द्वारा कृषकों पर डाल दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश ने एक बड़े पैमाने पर कर्जा लिया हुआ था, इनकी देनदारी थी, तो इसका परिणाम हम लोग को भारतीयों पर आरोपित होता हुआ देखने को मिलता है, जिससे कि कृषकों की स्थिति, भारतीय जनमानस की स्थिति, भारत की स्थिति एक ऋणदायी, ऋणग्रस्तता अर्थात ऋण के जाल में फंसने जैसी हो चुकी थी। हम लोग बढ़ते हैं इनके परिणामों में 2 पॉइंटों की ओर, तो जिसमें कि हम लोगों ने अभी देखा कि धन की निकासी किस प्रकार से ब्रिटिशर द्वारा विभिन्न स्तर पर रेलवे के विकास के नाम पर और ब्रिटिश जो कंपनियां थी उनको निवेश के नाम पर किस प्रकार से धन दिया गया, लाभांश दिया गया और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर धन की निकासी हुई। और अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वह है हमारा हस्तशिल्पों का पतन। और रेलवे के माध्यम से हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस प्रकार से जो हस्तशिल्प थे उनका पतन हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी और उसके मालों को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी और हम लोग ने देखा कि कम से कम समय पर और बड़े से बड़े पैमाने पर और कम से कम लागत में किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था और इन सभी वस्तुओं को बेचने के लिए भारत का उपयोग किया गया और भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा गया। लेकिन चूंकि जो विभिन्न जो हस्तशिल्प हुआ करते थे, चाहे वो शहरी स्तर पर हो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, भारत में उनका पतन होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रिटिश द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं को, बनी बनाई वस्तुओं को भारत में लाया जा रहा था, तो विभिन्न जो शहर थे, चाहे वो सूरत हो, चाहे ढाका हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो उद्योग थे, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, रेशम वस्त्र उद्योग हो, कागज का उद्योग हो, चाहे शीशा का उद्योग हो, उन सब का पतन होता हुआ देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर जो शहर के जो लोग थे, कृषक जो थे, ग्रामीण जो कृषक थे, इन दोनों पर ही हम लोग को प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि हस्तशिल्पकार जो थे विभिन्न शहरों में जो थे उनका अब अग्रसर वो अब गांव की ओर जाते हैं बड़े पैमाने पर। और ऐसा हस्तशिल्पों के पतन के कारण हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हस्तशिल्प और इसके साथ ही साथ जो भारत में जो गांव में रहने वाले कृषक थे उन दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ा। अब तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा निष्कर्ष। और निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार रेलवे का जो उपयोग ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सैनिक नीतियों के माध्यम से, और इसका प्रभाव यह रहा कि ब्रिटिश ने तो अपनी औद्योगिक क्रांति की मांग को पूरा किया और उसके साथ ही साथ अपने शासन प्रशासन को भारत में मजबूत किया, लेकिन इसके विपरीत जो भारतीय रहे उन पर इसका दुष्प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो रेलवे जो रहा ब्रिटिशर्स द्वारा जो लाया गया उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या था और उसका निष्कर्ष क्या था। तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।